धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में नवजात की चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने भूली से नवजात को सकुशल बरामद किया। वहीं चोरी में शामिल अस्पताल कर्मी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। नवजात का सौदा 3 लाख रुपए में तय हुआ था। देखिए रिपोर्ट। में मां की गोद में लौटी खुशियां। पुलिस ने चोरी हुआ नवजात को किया बरामद। धनबाद में SNMMCH से चोरी नवजात को पुलिस ने बरामद कर लिया है। 27 दिसंबर को नवजात की चोरी हुई थी, लेकिन पुलिस की तत्परता से न सिर्फ बच्चा सकुशल मिला, बल्कि बच्चे के चोरी में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और लगभग रात के 1:30-2 बजे के आसपास बच्चे की रिकवरी हुई है। बच्चा स्वस्थ है, वो सबसे खुशी की बात है। बच्चे को अभी उसके माँ और परिजन को हैंडओवर कर दिया गया है, यहाँ के जो डॉक्टर हैं, जो गायनी के हेड है, उनके प्रेजेंस में। और अभी मैं भी आकर के देखा हूँ ताकि बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं है, तो डॉक्टर बता रहे हैं कि नहीं, एवरीथिंग इज नॉर्मल। कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक इस हॉस्पिटल के भी स्टाफ शामिल है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और अभी तक जो प्राइमा फेसी जो बातें सामने आई है कि ये एक एडॉप्शन के लिए हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो मिल करके और इस घटना को अंजाम दिया है। अभी आधा घंटा हो गया बच्चा मिलके। बच्चा ठीक है? हाँ ठीक है बच्चा। 27 दिसंबर की रात 8 बजे के करीब SNMMCH के गायनी वार्ड से नवजात बच्चे की चोरी हो गई थी। नर्स बनकर आई एक महिला नवजात को जांच कराने की बात कहकर ले गई थी, लेकिन जब बच्चे की चोरी का एहसास परिजनों को हुआ तो लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाई। अस्पताल में लगे CCTV फुटेज की जांच की गई, जिसके बाद अस्पताल से एक कर्मी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में इश्तियाक अंसारी, हसीमुद्दीन अंसारी, अभिलाषा सिंह और कौशल सिंह के नाम शामिल हैं। कि देखिए, इसमें से एक अपराध कर्मी जो है वो वहाँ पे हॉस्पिटल में पहले से ही कार्यरत था। उसी के साथ एक दूसरा व्यक्ति वहाँ पे था, जो कि वहाँ पे आप सरल भाषा में बोला जाए तो दलाली का काम करता था हॉस्पिटल के अंदर। ये जो 2 ये हैं, एक कपल है जो भूली का था, तो ये जो दंपत्ति हैं, इनको अपने एक रिश्तेदार के लिए अडॉप्शन के लिए बच्चा चाहिए था। तो उसी के संदर्भ में ये लोग हॉस्पिटल में आके पूछताछ कर रहे थे। और ये जो दलाल कम बिचौलिया जो जिसके बारे में मैंने बताया, तो कहीं ना कहीं इस दलाल को लगा कि इनका उपयोग किया जा सकता है या फिर इसको पैसा कमाने के लिए। तकरीबन 3 लाख में डील हुई थी कि आप हमें बच्चा अडॉप्शन के लिए दिला दें, उसके बाद आपको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये पूरा का पूरा लगभग 80 + 70 का क्या ट्रांजैक्शन भी हो गया था, है ना। और वही 27 तारीख को जैसा कि मैंने बताया, इनके द्वारा बच्चे का अपहरण किया गया। नवजात का सौदा 3 लाख में तय हुआ था। खरीदने वालों ने 80,000 रुपए ऑनलाइन भुगतान भी किए थे, लेकिन पुलिस ने भूली से नवजात को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल बच्चा स्वस्थ है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अंबर की रिपोर्ट। संवाददाता प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं धनबाद से। सीधे प्रकाश का रुख करते हैं। प्रकाश, देखिए, पुलिस की तत्परता से एक मां के गोद में खुशियां फिर से लौट गई। 27 दिसंबर को SNMMCH से एक बच्चे की चोरी हुई थी और पुलिस ने तुरंत तत्परता दिखाई। इस बच्चे को भूली क्षेत्र से बरामद कर लिया गया। बच्चा स्वस्थ है। फिलहाल इस मामले को लेकर क्या पूरी अपडेट है, ये दर्शकों से साझा करें, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि धनबाद पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि महज 24 घंटे के अंदर में उस नवजात बच्चे को रिकवर कर लिया जाता है, जिसे एक दिन पूर्व ही चोरी कर लिया जाता है अस्पताल परिसर से। देखिए, अस्पताल की अगर हम बात करें तो धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में से एक है धनबाद का SNMMCH अस्पताल। ना केवल धनबाद बल्कि गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर, दुमका और सभी यहाँ मरीज जो है इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। और ऐसे में अस्पताल परिसर से बच्चे की चोरी हो जाना, देखिए, प्रशासन के साथ साथ जो अस्पताल प्रबंधक है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल या
निशान खड़े जरूर हो जाते हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि इतने बड़े अस्पताल में कभी सियार प्रवेश कर जाता है तो कभी बच्चा चोर जो गिरोह है वो अपने चोरी में कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसे में उसकी सुरक्षा को लेकर लोग अब तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। लेकिन धनबाद की अगर हम बात करें, धनबाद के एसएसपी की बात करें, तो उन्होंने कहा कि देखिए 24 घंटे के अंदर हमने उस बच्चे को रिकवर कर लिया है जिस बच्चे को कुछ देर पहले उसकी मां के द्वारा उससे चुरा लिया गया था। लेकिन उन 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो बच्चा चोरी में शामिल थे। उस महिला को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। जो पूछताछ में जो सामने आता है कि 3 लाख रुपए में बच्चे का डील होता है और वो एक महिला को जो भूली में रहती है उसे उस बच्चे को देना था, जिसमें अस्पताल के स्टाफ के साथ साथ कई अन्य लोग भी शामिल थे, जिनमें एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस उनके पास से वो चेक भी बरामद कर लिया है जिस चेक से पेमेंट किया गया था। इसके अलावा एक स्विफ्ट कार है, स्विफ्ट डिजायर कार, उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया गया है। और अभी भी जानकारी ली जा रही है कि 2021 में जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया था, क्या इसमें भी उसकी भागीदारी थी या नहीं, उस पर भी जांच पुलिस कर रही है। देखिए धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार और सिटी एसपी से जब हमने बात किया तो उनका साफ तौर पे कहना था कि क्राइम अगर कोई करता है तो फिर उन्हें सलाखों के पीछे जाना ही होगा। और पुलिस, धनबाद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप इसे कह सकते हैं कि महज 24 घंटे में एक बच्चे को बरामद कर लिया जाता है, नवजात बच्चे को बरामद कर सकुशल उसके मां के पास भेज दिया जाता है, दे दिया जाता है और उसकी मां भी खुश है। देखिए उनकी मां ने कहा कि हम धनबाद जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर उन लोगों को गिरफ्तार किया और साथ ही साथ हमारे बच्चों को भी सकुशल हमारे पास पुलिस ने पहुंचाया है। इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से यह घटना घटी और घटना के बाद जिस प्रकार से लोगों में आक्रोश देखा गया, अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ जिस प्रकार से लोगों ने नाराजगी जताई, जिस प्रकार से आंदोलन किया गया, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के साथ साथ अस्पताल प्रबंधक भी बैकफुट पे नजर आ रहे थे। लेकिन आज जब बच्चे की बरामदगी हो गई, सकुशल उस बच्चे को उसकी मां के हवाले कर दिया गया। इसके बाद जिला प्रशासन के लोग और अस्पताल प्रबंधक के अधीक्षक जो है वो मीडिया के सामने आते हैं और वो कहते हैं कि देखिए चूक तो हुई है, इस चूक को कैसे अब आगे काम करना है, दोबारा इस तरह की चूक ना हो, उस पर अब काम करने की जरूरत है। भविष्य में इस प्रकार की घटना ना घटे, इसे लेकर जो सीसीटीवी कैमरे हैं, गेट पे जो गेट कीपर है, रात के समय पे जो पहरे पे रहते हैं, उनको थोड़ी कार्रवाई अधिक निगरानी रखने की बात उनके तरफ से कही गई है। जी और निश्चित तौर पर देखिए जो इतने भी लोग हैं वहां पर निगरानी रखने की जरूरत है उन्हें, लेकिन आए दिन एसएनएमएमसीएच को लेकर सवाल खड़े होते रहते हैं। जैसा कि आपने बताया कि कभी सियार घुस जाता है, कभी इमरजेंसी वार्ड पानी से लबालब भर जाता है, और दूसरी तरफ जब भी स्वास्थ्य मंत्री या अन्य स्वास्थ्य पदाधिकारियों से बात होती है तो ये कहते हैं कि हम सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लगातार इसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। परेशानी एसएनएमसीएच में क्या है प्रकाश? क्या वहां मैन पावर की कमी है? क्या तकनीक का इस्तेमाल अब तक उस स्तर पर नहीं किया जा रहा है जिस स्तर पर इतने बड़े अस्पताल में होना चाहिए था? देखिए मैन पावर की तो कमी है ही है, साथ ही साथ जो उच्च तकनीक जो वहां पे स्थापित करना था उसमें भी कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जा रही है। और अगर हम झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो देखिए मंत्री इरफान अंसारी भले ही अपनी बांसुरी वो बजाए, लेकिन जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की पोल हमेशा खुलती है, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक झोले में एक बच्चे को लेकर उसके माँ और पिता जो है वो जाते हैं और इसके बाद धनबाद के एमएमसीएच परिसर में सियार प्रवेश कर जाता है। इतने लोगों के रहते हुए, गार्ड के रहते हुए आखिर वो सियार धनबाद के अस्पताल परिसर में कैसे पहुंच गया, एक सवाल तो खड़ा होता ही है। साथ ही साथ देखिए पिछले दिनों जब इरफान अंसारी पहुंचे थे धनबाद के एसएमसीएच और वहां मरीजों से उन्होंने बात की, उसके बाद मरीजों का उन्होंने हाल जाना, वो खुद ओपीडी में 1 घंटा बैठकर इलाज वहां मरीजों को किया। इसके बाद कई सारे आश्वासन भी दिए गए कि अब अस्पताल की सुविधा जो है वो बेहतर होने जा रही है, बेहतर सुविधा यहां आने वाले मरीजों को दिया जाएगा, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। और उनके ठीक 2 दिन के बाद ही इस प्रकार की घटना घट जाती है कि अस्पताल परिसर से एक नवजात बच्चे को चुरा लिया जाता है और उस चोरी में निश्चित तौर पर देखिए पूरे स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट होने की जरूरत है और एसएनएमएमसीएच जैसे बड़े अस्पतालों को सुदृढ़ ढंग से संचालित करने की जरूरत है ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की बड़ी घटनाएं न घटे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रकाश और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया।
तो देखिए, आज पुलिस की तत्परता के कारण एक मां की ममता वापस उसके गोद में लौटी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात कर लें तो एसएनएमसीएच की लापरवाही या गैर जिम्मेदाराना हरकत वहां के अधिकारियों की यह बयां करने के लिए कि काफी है कि एक अस्पताल से लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।